क्योंकि राम सबका अपना पर्सनल है, उसमें किसी की कोई साझेदारी नहीं है। बाप अगर चाहे तो अपने बेटे को सारी संपत्ति दे सकता है, अगर उसने भजन किया तो उसे वो नहीं दे सकता। गुरुजी का चेला बहुत प्यारा है, लेकिन गुरुजी ने जो ये पर्सनल दौलत कमाई है उसमें से तिल भर अपने चेले को नहीं दे सकता। वो कहता है मैं राह बताता हूं, उस रास्ते पर चलना, तुम भी मेरे जैसे हो जाओगे। लेकिन यहां हम रोज भागवत सुनते हैं, गीता सुनते हैं, रामायण सुनते हैं, शास्त्र पुराण और उपनिषदों का सार सुनते हैं, और सुनते सुनते नहीं मालूम, जब से मंदिर बना है सुन रहे, रोज नए संत आते हैं, हमें समझाते हैं, हम सुनते हैं और अपने घर को चले जाते हैं। यहां से मंदिर की चार दीवारी से परे निकले, फिर वही दुनियादारी रहती है, फिर भी कभी गरीबी आ जाती है, कभी चोट आ जाती है, कभी बीमारी आ जाती है, कभी कोई बहू नाराज हो जाती है, कभी बेटा कोई कुराफाती हो जाता है, फिर उसी दर्द में पहुंच जाते हैं। लेकिन परमात्मा कहता है जैसे जिसने कर्म किए थे मैंने उसके अनुसार उनको बनाया है। जो कुराफाती है तुम्हारे से नहीं रुकेगा, उसे सद्बुद्धि आए, वो खुद मंदिर में चल के आए। यहां आने से उसके दिमाग में टेंशन हो, डिप्रेशन हो, बीपी बढ़ता हो, उसको दौरा पड़ता हो, या और शारीरिक बीमारियां हो, ये राम का मंदिर उन सबको खा जाता है। उन सारी बीमारियों को जो संसार में आदमी को सोने नहीं देती, काम करने में मन नहीं लगने देती, और शरीर में हर टाइम कुछ ना कुछ पीड़ा बनी रहती है, ये मंदिर हम सबका घर है, ये भगवान का घर है। ये भगवान के घर में जो आता है वो निर्भीक हो जाता है, उसे कोई डर नहीं रहता किसी का। क्यों? मैं अपने के पास आया हूं, और जब मैं घर जाता हूं वो गैरों का घर है, वो छूटेगा, छिनेगा, उसमें बंटवारा होगा, उसमें दीवार लगेगी, वो सारे के सारे मतलबी हैं। कोई बाप अगर घर से निकल के चला जाए बच्चों के ताड़ने पर, तो बच्चों की निगाह ये रहती है ये हमारी नजर से ओझल नहीं होना चाहिए। क्यों? अगर ये मर गया तो सारी संपत्ति तो इसी के नाम है, ये मर जाए तो इसका मृत्यु प्रमाण पत्र तो हमें चाहिए, इसलिए वो उसका वहां तक भी पीछा करते हैं जहां तक वो मरेगा। तो यहां सारे लोग मतलब ही हैं, परमात्मा का कोई मतलब ही नहीं है। और जो परमात्मा को जानना चाहता है, उसको पाना चाहता है, उसका कोई घर नहीं। वो कहता है कि संसार की जितनी चीजें वो हमको बुला रही थी, हम जिस जिस के पास गए उन्होंने हमें ठगा और हम उनके गुलाम हो गए। लेकिन परमात्मा एक ऐसा है जो उसके पास जाता है उसे वो कह देता है वहां क्या लेगा, जो मेरे पास है वो जगत में नहीं है। इसलिए जो परमात्मा का होता है वो सारे जगत को ठोकर मार देता है, वो किसी की परवाह नहीं करता है। क्यों? कि यहां के जगत के तो पहले ही सारा सामान किसी दूसरे का है, पहले ही पराया है, वो मेरी क्या मदद कर सकता है? और ये केवल मेरा अपना है, पहले भी था मेरे साथ, आज भी है मेरे साथ, कल मैं नहीं रहूंगा तब भी मेरे साथ रहेगा। तो जो मेरा अपना है क्या मैं उससे पीठ फेर लूं? नहीं, उससे पीठ नहीं फेरी जा सकती। जो पराया है उससे पीठ फेरी जाती है, क्योंकि वे सबके सब वे तमाशगीर हैं। कोई आदमी मर गया है, कितना ही चाहे कितना ही प्यारा क्यों ना हो, कितना ही कीमती क्यों ना हो, 4 घंटे में 6 घंटे में ले चलो, जल्दी करो जल्दी करो। मुर्दे को कोई घर नहीं रखता है। इसलिए और उसके साथ पत्नी चाहे कितनी प्राण प्यारी हो,
चाहे उसका पति कितना ही बड़ा प्राणनाथ हो, लेकिन वो उसके साथ मरेगी नहीं। कहां तक साथ निभाएगी? आज कुछ और, कल कुछ और, परसों भूल जाएंगे सब। मेला मुसाफिरों का है। मुसाफिर यहां ठहरने के लिए आते हैं, जाएंगे जरूर, लेकिन इस घर को ही मेरा कहने लगे। जिस सराय में ठहरे थे उस सराय को ही मेरी कहने लगे। भाई सराय किसी से मोहब्बत नहीं करती। इस सराय में तुम्हारे जैसे बहुत आए थे, इस सारी सराय को सबके सब मेरी ही कहते रहे, लेकिन सराय में कोई ठहरा ही नहीं, सब चले गए। हम भी नहीं रहेंगे, आप भी नहीं रहेंगे। लेकिन वो सत्य तो बतला रही है कि जो ठहरने वाला है वो ये नहीं जान रहा कि कल यहां से जाना पड़ेगा। इससे पहले मैं अपना बिस्तरा समेट कर रख लूं ताकि जाते समय दर्द नहीं होगा। नहीं तो इस घर को छोड़ना बड़ा मुश्किल है। यहां वाले कहते हैं तुम बने रहो, और भी नहीं तो हमारी चौकीदारी तो कर रहे हो। और जाने वाला कहता है ये मेरा बेटा, ये पोता, ये धन, ये गाड़ी, ये अपने रिश्तेदार, ये बहू, वो उनको छोड़ना नहीं चाहता है। लेकिन प्लेटफार्म ये कहता है यहां से जाओ। तुम्हारे जैसे बहुत आए थे, ये सबके सब मेरा कहते रहते, यहीं बने रहते, तो इसका क्या होता सराय का? इसलिए उस भगवान ने इस सराय को टेम्परेरी तौर से बनाया है। कोई 10 साल रहता, 20 साल, 50 साल, 70, 100 तक कोई पहुंचता है, लेकिन हम उसको कहते हैं ये हमारा घर है, ये हमारा परिवार है, इसमें हम सब लोग रहते हैं। लेकिन तुम नहीं रहते, ये तो मुसाफिरों का है। कहाँ तुम्हारे दादे परदादे चले गए, कहाँ किसी किसी के माई बाप चले गए, हमारा नंबर आ रहा है। इसलिए वो संत कहता है कि जो जाने वाला है वो सारे पसारे को फैलाता नहीं, समेट कर रखता है। और सिमेटने का मतलब होता है राम को अपना बना लेता है। सारा जगत पहले ही पराया है। जो राम को अपना बना लेता है संसार में सुखी रहता है, कोई दर्द नहीं होता, चिंता नहीं, दरिद्रता नहीं है। किसी के जाने का, किसी के आने का ना खुशी होती है ना दर्द होता है, क्योंकि यहां सत्य तो हमेशा है। जो असत्य है वो नहीं रहता है। असत्य जितने शरीर हैं वो झूठे हैं, एक दिन पैदा होते हैं, फिर बढ़ते रहते हैं, एक दिन मर जाते हैं। असत्य मरता है, सत्य कभी नहीं मरता है। इसलिए वो संत चेता कर कहता है कि तुम ज्यादा नहीं, सिर्फ अपने आप को, अपने कर्मों में परिवर्तन कर दो, तुम्हें कोई नहीं मार सकता है। क्यों? जो आदमी पहले से ही बिस्तरा बांध कर रखा हो कि मृत्यु आएगी, अरे वो तो ऐसी दुल्हन है जिसको लेकर जाती है उसे लौटने ही नहीं देती। अर्थ आएगी सबके पास, लेकिन जिसने बिस्तर पहले बांध कर रखा है उससे वो डरती है। वो कहती है ये कैसा आदमी है? वो कहता है मैंने बांधा हुआ है, चल मैं तेरे साथ चलने को तैयार हूं। वो कहती है बाबा तेरे से मुझे भी डर लगता है। क्यों? एक तो काल होता है, जो किसी की नौकरी करता है, सेवा करता है, उसकी भी ड्यूटी है, और तू खुद ही महाकाल होकर बैठ गया है। जिसकी मैं नौकरी करता हूं तू वो बन गया, इसलिए तेरे पास तो कोई नहीं आ सकता है। तो उस संत को जो बिस्तरा बांधे बैठा है उसे भगवान ने कहा तू अपनी मर्जी से छोड़कर जाना, हम तुझे नहीं मार सकते। ये शरीर जब तुझे दर्द दे तो खाली करके चले आना। कई बार किसी संत की कामना होती है, हमारे वेदांत में आता है कि वो इस शरीर को बदल भी सकता है। देखो विचार कर कि शरीर बूढ़ा हो गया है, असहाय हो गया है, काम नहीं करता है, तो वो इस शरीर को दूसरे शरीर में बदल भी सकता है। ये शरीर छोड़ दे, दूसरे शरीर में चला जाए, लेकिन उसे पूरा बोध रहता है इस बात का कि शरीर, ये संसार नहीं है, मात्र मैं संसार में अकेला हूं। कितने टाइम में रह सकता हूं, रह जाए, अन्यथा ये